Hello बच्चों, let's see the question. The question says that volume of tetrahedron whose vertices are the position vectors this, and this is 22. Then the digit at unit place of lambda is there. Here lambda is involved, so we have to find out the unit place of lambda. Okay, so first of all हम ड्रॉ करते हैं फिगर टेट्राहेड्रॉन का। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मैं मानता हूँ कि चार उसके वर्टिसेस हैं। ये मैं मानता हूँ चलो ए है, ये अपना बी है, ये सी है और ये अपना डी है। अब देखो ये 1,1,1 इसको मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं वेक्टर को अगर पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो जो भी इसके कोफिशिएंट्स हैं उनको मैं लिख दूंगा ऐसे करके, तो ये पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका जो पॉइंट्स हो गया 1,1,1 हो गया, बी का हो गया कितना -1, -3,7 एंड सी का हो गया 1,2, -7 एंड इसी तरह से डी का हो गया कितना 3, -4, लैम्डा। अब हम क्या करते हैं, ये ए को सी के साथ मिला देते हैं। ए को सी के साथ मिला दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स कॉनकरेंट वेक्टर्स होते हैं टेट्राहेड्रॉन के, मैं मान लेता हूँ कि ए बी सी होते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये इक्वल होता है 1/6 बॉक्स ए बी सी के इक्वल। अब हम क्या कर देते हैं, देखो हमारे पास ये ए बी वेक्टर हम चलो देख लेते हैं, ये ए डी वेक्टर निकाल लेते हैं और ये ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास तीन कॉन्करेंट मिल जाएंगे वेक्टर्स। तो हमारा ए बी वेक्टर अगर हम पॉइंट फॉर्म में ही चलो ले लेते हैं ए बी वेक्टर को पॉइंट फॉर्म में, तो -1 और ये माइनस होगा, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, -3 -1 -4 हो जाएगा, 7 -1 6। इस तरह अगर ए सी का देखा जाए तो 1 -1 0 एंड 2 -1 1, -7 -1 -8। एंड इसी तरह से ए डी का देखा जाए तो ये हो जाएगा 3 -1 2, -4 -1 -5 एंड लैम्डा -1। अब देखो हमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ऑलरेडी गिवन था कितना 22 के इक्वल, तो वॉल्यूम को अगर हम v मान लेते हैं तो v इज इक्वल टू 22 गिवन है। इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं हम, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6। और ये अगर इसका मैं क्या करूँ, तीन बॉक्स एबीसी को कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले ये पॉइंट फॉर्म में सारे लिख दिया जाता है, -2 -4 एंड 6। तो इसके बाद ये लिखा जाता है 0 1 -8, उसके बाद ये लिखा जाएगा ये वाला, तो 2 -5 एंड लैम्डा -1, ये लिख दिया इसका मॉड मतलब डिटर्मिनेंट। तो इसको हम प्लस माइनस यहाँ पर प्लस, तो 1/6 रहने दो इसको, एंड -2 टाइम्स कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं, तो -2 टाइम्स ये कॉलम खत्म और ये रो खत्म, तो हमारे पास 1 इंटू लैम्डा -1, तो लैम्डा -1 ही आएगा एंड माइनस दिस -8 एंड -5, 8 × 40 तो हो जाएगा 40। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि चलो इसको ऐसे रख लेते हैं एंड फिर उसके बाद इस वाले साइड में लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस और ये प्लस होता है तो 0 से हट जाएगा, तो फिर 2 वाला ले लेते हैं, तो इधर लिख लेते हैं +2 टाइम्स कितना हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। +2 टाइम करेंगे तो ये कॉलम खत्म हो जाएगा और ये रो खत्म हो जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 32 माइनस में 6। तो यहाँ से देखो हमारा v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6 और अंदर में आ जाएगा अगर माइनस लैम्डा -1 -40 एंड +2 टाइम्स ऑफ 20, 32 - 6 कितना होता है 26 होता है, इज इक्वल टू ये हमको गिवन है 22 के। तो अब हम 6 का मल्टीप्लिकेशन अगर इस साइड अगर हम कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा -2 लैम्डा -1 -40 कितना होगा 41 हो जाएगा एंड +2 इंटू 26 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 26 है और उधर साइड कितना हो जाएगा 22 इंटू में 6 हो जाएगा। अब 2 से डिवीजन कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा और माइनस से मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दो
तो माइनस लैम्डा एंड प्लस में 41 एंड प्लस 26 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू 6 मतलब 66। अब यहाँ देखो वॉल्यूम गिवन था तो यहाँ अब हम मॉड लगा सकते हैं। तो हमारा एक बार अगर प्लस साइन से अगर खोलते हैं तो माइनस लैम्डा एंड प्लस में 67 इज इक्वल टू 66। लैम्डा को इस साइड भेज दो और 66 को इस साइड, लैम्डा इज इक्वल टू 67 माइनस 66 मतलब 1। लैम्डा इज इक्वल टू 1। और अगर हम माइनस वाला साइड लेते हैं, माइनस वाला साइन, तो लैम्डा माइनस में 67 इज इक्वल टू 66 आ जाएगा। यही कह दो कि लैम्डा इज इक्वल टू 67 प्लस 66 मतलब 133 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है क्या? हमसे पूछा गया है यूनिट प्लेस ऑफ लैम्डा इज। तो इस केस में हमारा एक ही है, तो हमारा यूनिट प्लेस वो आ जाएगा 1 के इक्वल। और इस साइड में देखना है तो यूनिट प्लेस पर क्या है, ये 3 है, तो यहाँ पर हमारा यूनिट प्लेस पे आ जाएगा कितना, 3। तो हमारा आंसर ये और ये दोनों होगा। आई होप you understood the concept well. All the best.